नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर आशुतोष शर्मा। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से कल बीपीएससी पीटी की परीक्षा का जो पेपर है वह लीक हुआ है, उस पर डॉक्टर आशुतोष शर्मा क्या कहते हैं। आशुतोष शर्मा जी, बिहार में इस तरह की पहली घटना है कि बीपीएससी ऐसी प्रतिष्ठित परीक्षा जो है उसका प्रश्न पत्र जो है एग्जाम शुरू होने से पहले बाजार में। बिहार की अब पहली घटना आप नहीं कह सकते हैं, बीपीएससी कहिए कि बीपीएससी में पहले भी घोटाला हुआ है और बीपीएससी के अध्यक्ष यहाँ गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार है उसमें लगातार छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसके आप परिकल्पना नहीं कर सकते। हम लोग तो रूटीन वर्क टाइप का हो गया है कि कुछ भी आप मांग कीजिए, सरकार कान में तेल डाल के सुई है। भ्रष्टाचार पोषक सरकार ये है और सोई हुई है, आप कुछ भी हल्ला कीजिए सुनने को तैयार नहीं है। ये तो भारी दबाव के चलते बीपीएससी की पीटी की परीक्षा रद्द की। आप समझ सकते हैं कि छात्रों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। इसका उदाहरण आप याद करते होंगे कि एक रंजीत डॉन आया था बिहार में। वो रंजीत डॉन अभी तक संसद नहीं पहुंचा हुआ है, दुर्भाग्य है। वह रंजीत डॉन अभी तक भारत के सबसे बड़े पंचायत का सदस्य नहीं बना, यह सोचनीय विषय है। अब वो संसद का सदस्य बन जाता अब तक और वो देश की दशा दिशा कानून निर्धारण करता। वो रंजीत डॉन ने कितने छात्रों के साथ अन्याय किया होगा, इसकी परिकल्पना आप कर सकते हैं। आप कितने लड़कों का जीवन के साथ हत्या किया होगा। और ये जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है इसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार सरकार के द्वारा अन्याय हो रहा है और छात्रों को मूल मुद्दे से भटकाकर विभिन्न मुद्दों पर आरक्षण ये वो फलना ढिकने पर भरमाया जाता है। और इसमें एक बड़ा सा तंत्र है, रैकेट है। वो रैकेट आम गरीब छात्र, किसान के बेटे, गरीब के बेटे, दलित वर्ग, दलित जो हर एक तरह से दबा हुआ है, वो हर एक किसी भी समाज का, वो ऐसे लोगों के साथ लगातार अन्याय हो रही है। आशुतोष जी, आप ही के पार्टी के नेता हैं अजीत शर्मा, जिन्होंने ट्वीट भी किया है कि ये तो जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वो तो हुआ ही है, आरा में किसी सेंटर पर अलग से कैंडिडेट के लिए व्यवस्था थी। अरे भाई, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल किसी राज्य में खेला ही नहीं जा रहा है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ जो गंदा खेल खेला जा रहा है इसमें मानवता भी शर्मा जाएगी। लेकिन सरकार ने ये तो जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन सरकार ने जैसे ही घटना से ज्ञान में आई है परीक्षा को रद्द कर दिया। परीक्षा को रद्द कर दिया, लेकिन जो दोषी हैं वो पनिष्ठ कब होंगे और पनिष्ठ कितना होंगे, यह मूल प्रश्न है ना। मैं तो सामने जो नाम रखा हूं, रंजीत डॉन अभी कहाँ है, आप ही बताइए। रंजीत डॉन अभी कहाँ है? सबसे बड़ी बात आपने कही कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है वहां अभी तक वो नहीं। हाँ, ये 100 मैंने समझिए कि कैसे तो नहीं पहुंचा। इसमें हम सारे राजनीतिक दलों, खासकर हम उसको धन्यवाद देते हैं कि वो नहीं पहुंचा है, प्रयास कर चुका है। 60 बेगूसराय जैसे लोकसभा से लड़ चुका है। वैसे लोग यदि जाएंगे संसद में, विधानसभा में, तो क्या होगा कहना तो नहीं चाहिए। वैसे ही लोग अब जा रहे हैं, इनका राजनीति से दूर दर कोई सरोकार नहीं है, जो कहीं से राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। आप भारत की संसद में डाटा उठा कर देखिए ना, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन आशुतोष जी, जिस प्रकार से परीक्षा संचालन किया गया, जिस प्रकार से कैंसिल हुआ, जांच होगा, क्या रिपोर्ट आएगा नहीं आएगा ये तो बात की बात है। लेकिन आप समझ सकते हैं वैसे तमाम छात्र जिनकी संख्या लाखों में है, जो इस गर्मी में इस सेंटर से उस सेंटर को, पटना के लड़के यहाँ तो आ रहा, तो मतलब पूरे बिहार में इस गर्मी में उनका भविष्य क्या होगा, उनके दर्द को कौन समझे। बिहार के छात्र को सलाम है, हम लोग तो खुद छात्र रहे हैं और संघर्ष को झेले हैं। मतलब एक बहाली जो आती है वो 10 वर्षों में होती है। दारोगा की बहाली आती है तो 10 वर्षों में होती है। पुस्तकालयाध्यक्ष की बहाली आती है तो बहाली आए हुए 10 वर्ष से ऊपर हो गया। और वह छात्र पढ़ लगातार, एक आम गरीब, बिहार एक गरीब प्रदेश है, उसमें लगातार अपने घर से पैसा लाकर, किराए पे मकान रूम लेकर और संघर्ष पढ़ाई कर रहा है। उसको बीपीएससी का कोरोना के चलते लगातार कैंसिल एग्जाम देर से हुई और उसके बाद अब दंश झेलना है कि संघर्ष कर परीक्षा देना है और परीक्षा वो आगे ही से क्वेश्चन आउट है। अब सोचिए, तैयारी करने वाले के साथ कितना बड़ा अपराध हो रहा है, किस तरह से उसके साथ अत्याचार हो रहा है। इसकी इतना तो तय है कि इसमें बड़े बड़े माफिया हैं। एक आदमी से यह संभव नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हो। वो क्या हाल होगा उन छात्रों का जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, जिनके माँ बाप कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक आशा पर पढ़ा रहे हैं, एक विश्वास पर पढ़ा रहे हैं कि कल को बेटा का रिजल्ट आएगा तो बढ़िया होगा। वैसे में अगर सबसे बड़ा सवाल है कि उन छात्रों का क्या होगा, और यदि अगर ये मामला सामने नहीं आता तो ये जो छात्र इसके माध्यम से जाएंगे, नौकरी करेंगे, वो क्या सेवा कर पाएंगे। वो सेवा करेंगे जो कुछ दिन पहले
लगातार देख रहे हैं किस तरह प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति लोगों का रहता है कि ये लोग तो पढ़ लिख कर आए हैं, कुछ अच्छा करेंगे। वे लोग लगातार घोटालों में लिप्त पाए जा रहे हैं, लगातार घोटालों में लिप्त पाए जा रहे हैं। पीएससी के अधिकारी अकूत संपत्ति मिल रही है, और छात्रों के साथ अत्याचार को तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह से क्या हो रहा है। अगर ये नहीं धराता तो वही लोग चैन होते, और जो तैयारी करने वाला छात्र है, जो दिन रात बैठ के पढ़ा है, उसके साथ अत्याचार होगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए आखिरी सवाल है आशुतोष जी कि इन छात्रों की समस्याओं को लेकर के, अभी जो बिहार की स्थिति है, इसको लेकर के आपका अगला कदम, कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा? सर्वप्रथम तो हम लोग की मांग है कि नीतीश कुमार जी एक संदेश देने का काम करे, पंच कर वैसे लोग जो इन छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, सरकार उन लोग को इस तरह से पनिश करे जो उसका संदेश जाए। यह नहीं कि वह रंजीत डॉन जैसा टिकट मांगता चले और इलेक्शन लड़ता चले। इसलिए जो भी दोषी हों उन पर इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अगला करने से, हाँ, अगला की उन अगले करने वाले का रूह कांप जाए। तो आपने सुना डॉक्टर आशुतोष शर्मा का साफ तौर पर का नाम है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति ना हो। और जिस प्रकार से रंजीत डॉन जो कि कई घोटालों का वह सूत्रधार रहा है, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, वो कहाँ है, इसके बारे में आप बताइए। इन्हीं तमाम सवालों को ढूंढने का प्रयास करेंगे, इनका जवाब। आप बने रहें रवजी लाइव के साथ।